हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर नो कांटेक्ट में किससे और क्या बातें करते हैं आपके बारे में, वो लोगों को क्या बताते हैं आपके बारे में, क्या शेयर करते हैं। रीडिंग जर्नल है, आपके साथ जितना रेजोनेट करती है आप उतना रखिए, जितना रेजोनेट नहीं करता है उसे जाने दीजिए। मेल एंड फीमेल सभी के लिए और सारे ही साइंस के लिए रीडिंग है। रीडिंग टाइमलेस है, तो जिस वक्त पे आपके सामने आती है उस वक्त आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाइलाइटेड साइंस बता दूं, ये साइंस आपके या आपके पार्टनर के हो सकते हैं। आप लोग ये साइन के हो सकते हैं, जिम्ना लिब्रा एक्वेरियस, फायर साइन के हो सकते हैं, एरीज लियो सैजिटेरियस, या साइन के भी हो सकते हैं, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। आप लोगों के लिए 5 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, मई मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, 2 नंबर फैब मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, 8 नंबर अगस्त मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। 8 नंबर आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिखाई देता होगा, 888 या फिर 8888 बहुत ज़्यादा देख सकते हैं। यहाँ पे वाटर साइन भी निकल के आ गया है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा की एनर्जी हाईलाइटेड नजर आ रही है। नंबर 10 अक्टूबर मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। नंबर 7 जुलाई मंथ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए अब स्टार्ट कर लें। सबसे पहले देख लेते हैं आपके पार्टनर किससे बातें करते हैं आपके बारे में। यहाँ पहली एनर्जी में दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में कोई क्लोज पर्सन है, कोई उनके फ्रेंड हो सकते हैं, उनके ब्रदर या उनके सिस्टर हो सकते हैं। ये जो भी पर्सन है ना, आपके पार्टनर के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं और आपके पार्टनर इनके साथ अपने दिल की सारी बातें कह सकते हैं और इनसे ना फ्री माइंड होकर बातें कर सकते हैं। ऐसा कोई पर्सन जो उनके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है उनकी लाइफ में। यहाँ पर दूसरी एनर्जी में आपके पार्टनर की लाइफ में मुझे उनके कोलीग्स नज़र आ रहे हैं, जो वर्क प्लेस में उनके साथ काम करते हैं, या फिर ये पर्सन उनकी फैमिली के मेंबर भी हो सकते हैं। हो सकता है ये पर्सन आपके पार्टनर के वर्क प्लेस में उनके साथ है, जिसके साथ आपके पार्टनर आपकी बातें करते हैं, आपके बारे में बताते हैं। तीसरी एनर्जी में कोई ऐसा पर्सन नज़र आ रहा है जो उम्र में आपसे बड़ा है और आपके पार्टनर को सही डायरेक्शन में हमेशा गाइड करता है। इस पर्सन की बातें आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सुनते हैं और बहुत ज़्यादा मानते भी हैं। अब देख लें कि आपके पार्टनर क्या बातें करते हैं इस थर्ड पार्टी से आपके बारे में, इस पर्सन से। यहाँ पे सबसे पहली एनर्जी में आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव बिहेव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव बिहेव कर रहे हैं और चीज़ों के लिए आपको ब्लेम करते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं। ऐसा नज़र आ रहा है कि वो कहते हैं कि सारी ही गलतियाँ आपकी हैं। इस रिलेशनशिप में जो कॉम्प्लिकेशंस आप लोगों के बीच में आ गई, जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन आप लोगों के बीच में आ गई, उसका कारण आप हैं, क्योंकि आपकी वजह से शायद कोई मिस्टेक हो गई, या आपने कुछ गलती रिलेशनशिप में की, या आपने ज़रूरत से ज़्यादा शक उनके ऊपर कर लिया, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में ये प्रॉब्लम आई है। यहाँ पर पे आपके पार्टनर ना अपनी गलतियों को हाइड करने के लिए, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए आपकी गलतियाँ गिनाते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, जबकि रियलिटी ये है कि आपके पार्टनर ने इस रिलेशनशिप में आपको चीट किया है और किसी दूसरे पर्सन को चुना है आपसे ऊपर, किसी दूसरे पर्सन को आपसे ऊपर वैल्यू करी है। आपके पार्टनर की गलती होने के बावजूद भी इस तीसरे पर्सन के सामने आपके पार्टनर अपनी गलतियों को नहीं मानते हैं, बल्कि अपनी गलतियों को भी आपके ऊपर ब्लेम करते हुए ज़्यादा नजर आ रहे हैं। वो अपनी गलतियों के लिए भी आपको रिस्पॉन्सिबल ठहराते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव बिहेवियर आपके पार्टनर की तरफ से मुझे दिखाई दे रहा है, जिसमें वो अपनी सच्चाइयाँ छुपाना चाहते हैं, जिसमें वो अपना झूठ छुपाना चाहते हैं, जिसमें वो अपनी चीटिंग को छुपाना चाहते हैं, जिसमें वो अपनी गलतियों को हाइड करते हुए ज़्यादा नजर आ रहे हैं और हर एक चीज़ के लिए आपको ब्लेम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्हें लगता है कि ये रिलेशनशिप जो खराब हुआ है वो आपकी वजह से हुआ है। इस रिलेशनशिप में जो गलतियां हुई वो आपकी तरफ से हुई। शायद आपने थोड़ी और कोशिश करनी चाहिए थी उन्हें समझने की, शायद थोड़ी आपने और कोशिश करनी चाहिए थी इस रिलेशनशिप को बचाने की, जबकि आपकी तरफ से कोई कोशिश उन्हें दिखाई नहीं दी। यहाँ पे देखिए, ये सब चीज़ें ना आपके पार्टनर के थॉट प्रोसेस है, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ। जो कार्ड्स में आ रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे आपके पार्टनर कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में अब उन्हें जस्टिस चाहिए। गलत उनके साथ हुआ है, ना कि उन्होंने किसी के साथ गलत किया है। वो ऐसा कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि मुझे इस रिलेशनशिप में इक्वालिटी नज़र नहीं आई। ऐसा नज़र नहीं आया कि मैंने जितना उसके लिए किया वो उतना गिविंग कभी मेरे लिए रही नहीं। मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की उन्हें समझाने की, इस रिश्ते को संभालने की, पर उन्होंने इस रिश्ते में संभालने की या समझाने की कोई कोशिश नहीं की, इस रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश नहीं की। हमारे बीच में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई। उन्होंने छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बना के रख दिया। शायद बातें बहुत छोटी थी, हम दोनों के बीच में रहती तो शायद सॉल्व भी हो जाती, पर वो बहुत नेगेटिव हो गए चीज़ों को लेकर, जिसकी वजह से हमारा रिलेशनशिप इस वक्त पे स्टक हो गया है।
आपके पार्टनर ना, उन्हें लगता है कि वो विक्टिम है। आपके पार्टनर को लगता है कि वो विक्टिम है, गलत उनके साथ हुआ है, जबकि उन्होंने किसी के साथ कोई गलत नहीं किया है। आपके पार्टनर को ये लगता है कि उन्होंने जो भी गलतियां करी या उनसे जो भी हुआ है उसके रिस्पॉन्सिबल आप हैं, उसके जिम्मेदार आप हैं। और अभी वो ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि उन्हें जस्टिस चाहिए। उन्हें चाहिए कि आप जाएँ उनके पास, उनसे सॉरी बोलें, उनसे बैक करें इस रिलेशनशिप के लिए, तब जाके वो आपको माफ़ करेंगे या तब जाके वो अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। वो कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि अभी वो बहुत ज़्यादा हैंग्ड हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा कि उन्हें क्या करना चाहिए, किस तरीके से उन्होंने इस रिलेशनशिप में प्रोग्रेस लानी चाहिए या अपनी तरफ से वो ऐसा क्या करें। हो सकता है लीगल मैटर भी आप लोगों के बीच में हो सकता है कि चल रहा है, जिसकी वजह से भी वो इस वक्त पे बहुत परेशान नज़र आ रहे हैं। ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर कहते हैं कि वो आपके लिए बहुत सारी फीलिंग्स रखते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस भी हैं, पर वो समझ नहीं पा रहे कि क्या उन्हें ये इमोशंस आपके सामने एक्सप्रेस करनी भी चाहिए या नहीं। और आपके बिहेवियर को लेकर भी वो थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हैं। उन्हें ये लगता है कि जो पर्सन आप पहले हुआ करते थे, जितने लविंग केयरिंग आप हुआ करते थे, क्या वो रियलिटी थी या जो अभी आप पर्सन हैं वो रियलिटी है। देखिए, बात ये है कि ना कि आपके पार्टनर चीज़ों के लिए गलत आपको सोचते हैं। उन्हें ये लगता है कि वो सही हैं, उन्होंने जो कुछ भी किया वो सही था, उन्होंने जो भी स्टेप आगे बढ़ाए, उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए बढ़ाए हैं, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया किसी के साथ। हो सकता है उन्होंने बहुत सारी चीज़ें गलत की हों, लेकिन आपके पार्टनर के थॉट प्रोसेस ऐसे हैं कि उन्हें लगता है कि उन्होंने गलत नहीं किया। उनके थॉट्स ऐसे हैं, भले ही उनसे गलतियाँ हुई हैं, लेकिन इंसान मानता नहीं ना, क्योंकि वो ईगो में होता है। वही दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ना सेल्फ ऑब्सेस्ड है, वो खुद को ही सही समझते हैं, खुद को ही प्रायोरिटी देते हैं, तो वो अपनी गलतियां इतना इजीली मानते नहीं किसी के सामने। वही यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है कि वो थर्ड पार्टी के सामने, उस पर्सन के सामने भी कभी अपनी गलतियां नहीं मानते। हर इंसान जो गलत करता है खुद को ही सही समझता है। वही आपके पार्टनर भी कर रहे हैं, वो खुद को ही सही समझते हैं और चीज़ों के लिए आपको इस वक्त पे ज़्यादा ब्लेम करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें लगता है कि आपने गलती की, आप रिस्पॉन्सिबल हैं और आपने शायद आकर उनसे फॉरगिवनेस मांगनी पड़ेगी या आपने आकर कोशिश करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपके पार्टनर कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि वो भी चाहते हैं कि रिलेशनशिप सही हो जाए, वो भी चाहते हैं कि सब कुछ पहले की तरह हो जाए, आप लोग पहले की तरह हैप्पी रह सकें। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग एक दूसरे के साथ मैरिड हैं, आप लोगों के बच्चे, फैमिली इन्वॉल्व हैं, तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप जाएं, इन लॉज़ के साथ अच्छे से रहें, सबके साथ मिलजुल कर रहें, तो शायद सब कुछ सही हो सकता है आप लोगों के बीच में। हो सकता है आपके बीच में इन लॉज़ की तरफ से प्रॉब्लम्स रही हों, जिसकी वजह से शायद एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम आ गई थी। तो आपके पार्टनर को लगता है कि आप एडजस्ट करो, आप साथ में रहो, अपनी तरफ से कोशिश करो, अपनी तरफ से वर्कआउट करने की कोशिश करो, तो शायद रिलेशनशिप सही होगा। अगर आप वर्क करेंगे तो वो भी वर्क करेंगे, अगर आप अपोज करेंगे तो वो भी अपोज करेंगे। इस तरीके की एनर्जी ज़्यादा नज़र आ रही है आपके पार्टनर की, और यही बातें वो कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि हाँ, मैं कोशिश करना चाहता हूँ, हाँ मैं कोशिश करना चाहती हूँ कि रिलेशनशिप सही हो जाए, पर मैं ये भी चाहता हूँ या मैं ये भी चाहती हूँ कि सामने वाले की तरफ से भी कोशिश हो। वो चाहते हैं कि आप भी अपनी तरफ से कोशिश करें, अपनी तरफ से मेहनत करें, आप जाकर माफ़ी मांगें उनसे या उनकी फैमिली मेम्बर से या जो भी आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी है उससे, या फिर आप एडजस्ट करके चलें थर्ड पार्टी के साथ। तो इस तरीके की एक एनर्जी जहाँ पर वो खुद को ही सही बताते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक है, बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक, जो खुद को ही सही समझते हैं, खुद को ही बेहतरीन समझते हैं, लेकिन उन्हें ये लग रहा है कि आपके अंदर ईगो ज़्यादा आ गया है, आपके अंदर ईगोस्टिक नेचर ज़्यादा है, जिसकी वजह से अब आप उनको उस तरीके से रिस्पॉन्स नहीं देते। आपके पार्टनर इस वक्त जिस भी सिचुएशन में है अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा हैंग्ड खुद को फील करते हैं, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे कि उन्होंने आगे अब कौन सा स्टेप लेना चाहिए। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। इतनी गलती होने के बाद भी शायद आपको पता है उन्होंने गलती करी है, उन्हें भी पता है कि उन्होंने गलती करी है, पर उसके बावजूद भी ना वो अपनी गलतियाँ मानना नहीं चाहते, क्योंकि इस पर्सन के अंदर मुझे ईगो बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। ऐसा नज़र आ रहा है कि सेल्फ ऑब्सेस्ड ये पर्सन बहुत ज़्यादा है। किसी के सामने झुकना, किसी के सामने झुककर जाकर माफ़ी मांगना, ये सब चीज़ें इनसे नहीं हो पाती हैं, ये सब चीज़ें इनके लिए बहुत मुश्किल है, और जिसकी वजह से ना आपके पार्टनर इस वक्त पे बहुत स्टक फील करते हैं। उन्हें पता है उनसे गलती हुई है, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, पर वो लोगों के सामने कभी नहीं मानेंगे कि उनसे गलती हुई है, और लोगों के सामने कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि उनसे मिस्टेक हुई है। ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर को ये लगता है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। रास्ते बहुत सारे हैं, हो सकता है थर्ड पार्टीज़ भी बहुत सारी हैं, जिसमें आपके पार्टनर कंफ्यूज्ड हैं कि अब करें तो क्या करें, किसके साथ आगे बढ़ने के बारे में सोचें, क्या आपके पास लौट कर वापस आना सही रहेगा या फिर लाइफ में आगे बढ़ जाना सही रहेगा। यहाँ पे आपके पार्टनर कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि उन्हें ये भी लगता है कि आपकी लाइफ में शायद कोई दूसरा पर्सन है, जिसकी वजह से शायद आप इस तरीके से बिहेव करते हैं। आपके पार्टनर को ये भी लगता है कि शायद
शायद आप अपनी लाइफ में अब मूव ऑन कर चुके हो, आगे बढ़ चुके हो और शायद अब उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे या उनकी लाइफ में वापस नहीं आओगे। आपके पार्टनर की लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें हैं और इस बारे में भी वो कहते हैं कि मेरी लाइफ में इस वक्त बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, थर्ड पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत कुछ चल रहा है जिसकी वजह से मैं उसके लिए इस वक्त पे एक्शन नहीं ले सकता हूँ। आपके पार्टनर ना इस वक्त पे ना सेल्फ ऑब्सेस्ड मुझे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, चीज़ों के लिए आपको ब्लेम करते हुए ही मुझे यहाँ पर ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। अपनी गलती इस वक्त पे नहीं मानना चाहते, ब्लेमिंग एनर्जी ज़्यादा है, विक्टिम कार्ड ज़्यादा प्ले कर रहे हैं और थर्ड पार्टी के सामने भी वो वैसा ही प्ले करते हैं, खुद को ही वो विक्टिम बताते हैं। अब मैं ये भी देख लूँगी कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को क्या सजेशन देती हैं और आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। थर्ड पार्टी जो भी हैं, जिनसे भी वो अपनी बातें करते हैं, उनकी तरफ से आपके पार्टनर के लिए क्या सजेशन आता है, किस तरीके से वो उनको गाइड करते हैं और आपके पार्टनर उनकी गाइडेंस को लेकर आपके लिए फ्यूचर में किस तरीके के एक्शन ला सकते हैं। अब अगर मैं देखूँ ना तो ये जो थर्ड पार्टी आप लोगों की लाइफ में है, ये अर्थ साइन के हो सकते हैं, अगर आपको पता है तो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, और वो वाटर साइन के भी हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आप लोगों के लिए मुझे यहाँ पर 8 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है, काफ़ी बार निकल के आ गया है 8 नंबर। अब 8 नंबर कर्मा को भी दिखाता है, हो सकता है आपके पार्टनर इस वक्त पे कर्मा अपना फेस कर रहे हैं। सो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है ना कि थर्ड पार्टी जो है वो आपके पार्टनर से ये कहती हैं कि आपके पार्टनर को हर चीज़ को बहुत ज़्यादा सोच समझ लेना चाहिए। अगर आपके पार्टनर चाहते हैं आपको ऑफर करना, आपके साथ लाइफ स्पेंड करना, अगर वो चाहते हैं कि आपके साथ ही वो फ्यूचर देखें, तो डेफिनेटली उन्होंने इस वक्त पे कोशिश ज़रूर करनी पड़ेगी। उनकी लाइफ में जो भी डिफ़िकल्टीज़ हैं, जो भी ऑप्शंस हैं, उन्हें पीछे छोड़कर उन्होंने आपके लिए स्टेप ज़रूर आगे बढ़ाना पड़ेगा। उन्होंने अपनी तरफ से भी कोशिश करनी पड़ेगी। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि तुम अपनी तरफ से कोशिश करो, देखो अगर सामने वाले की तरफ से रिस्पांस कैसा मिल रहा है आपको। अगर आपको सामने वाले की तरफ से भी पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है तो आप दोनों इस लाइफ को आगे बढ़ाने के बारे में सोचो, एक दूसरे के साथ कंपैटिबिलिटी बनाने के बारे में सोचो। बट अगर तुम्हारे काम करने के बाद भी, तुम्हारे ऑफर देने के बाद भी सामने वाले की तरफ से उस तरीके का रिस्पॉन्स नहीं मिलता, तो तुम्हें शायद मूव ऑन कर लेना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए। ये थर्ड पार्टी का सजेशन है आपके पार्टनर के लिए। थर्ड पार्टी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सही समय का इंतज़ार करो और जब तुम्हें लगता है कि ये परफेक्ट टाइम है अप्रोच करने के लिए, तो तुम्हें जाकर उसे अप्रोच ज़रूर करना चाहिए। तुम्हें अपनी तरफ से ज़रूर कोशिश करनी चाहिए सही करने की चीज़ों को। अगर तुम्हें चाहिए कि ये रिलेशनशिप आगे बढ़े तो तुम्हें करना पड़ेगा। अब आपके पार्टनर का रिस्पॉन्स क्या है, फ्यूचर एक्शन क्या है। सो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है ना कि आपके पार्टनर डेफिनेटली आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। भले ही वो सामने लोगों के सामने आपके लिए भले ही कितना भी नेगेटिव बोलें या भले ही लोगों के सामने कितना भी आपको बुरा बोलें या आपको जिम्मेदार ठहराएं इन चीज़ों के लिए, पर वो रियलिटी में जानते हैं कि गलती किसने की है और गलत कौन है और आपने इस रिलेशनशिप में अपनी तरफ से कितनी गिविंग एनर्जी रखी है, ये आपके पार्टनर बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, जिसकी वजह से वो आपको मिस भी करते हैं और आपके साथ फ्यूचर भी देखते हैं। आपके पार्टनर आपके साथ कंप्लीशन देखते हैं, वो चाहते हैं आपके साथ कंप्लीशन, वो आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। प्रॉब्लम बस ये है ना कि उनके आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको बहुत मैनिपुलेट करते हैं। जो भी ये थर्ड पार्टी एनर्जीज़ हैं आपके पार्टनर को कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं, बहुत मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपको अप्रोच नहीं कर पाते। अब ऐसा भी हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी है ही नहीं, बल्कि आपके पार्टनर का खुद का ईगो ही है जो उनको झुकने पर मजबूर नहीं कर रहा, जो उनको झुकने नहीं दे रहा आपके सामने, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपको आकर अप्रोच नहीं कर पा रहे। पर सोचते आपके बारे में ज़रूर हैं, फ्यूचर में आपके लिए एक्शन भी लेना चाहते हैं क्योंकि आपके साथ वो कंप्लीशन देखते हैं फ्यूचर में। पर इस चीज़ों में ना थोड़ा सा समय लग सकता है, आपके पार्टनर को समझने में थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि उनके आसपास इस वक्त पे ना नेगेटिविटी बहुत है, बहुत सारे मैनिपुलेटिव लोग बहुत ज़्यादा हैं। जब तक वो उनसे दूर नहीं जाएंगे वो आपको अप्रोच नहीं करेंगे। तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो पहले उनकी सच्चाई को समझें और उसके बाद आपको अप्रोच करें। पर चाहते ज़रूर हैं आपके पार्टनर आपको अप्रोच करना, आपके पास आना। रीडिंग अच्छी है, आपके साथ रेजोनेट हुई होगी तो इसे क्लेम कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।